कि आप इसको वोट डालेंगे तो मैं इसको फूल का हार पिनाऊं, उस जनता को सलाम जिन्होंने मोहब्बत से कहा कि पिनाओ ओवैसी इसको, हम इसको वोट डालेंगे। मगर किसी को नहीं मालूम था कि वो जमीर फरोश निकलेगा। वो चंद पैसों के लिए अपना जमीर बेचकर कांग्रेस की गुलामी को कबूल कर लिया और वहां पर उनकी गोद में बैठ गया। अब 13 कैंडिडेट हैं, तो गुजरात में 182 कैंडिडेट में 13 मजलिस लड़ रही है। कितने बाकी है? कितने बाकी है? अरे चीपा बरादरी का तो हिसाब दिमाग में ऐसा चलता है सब चीज में। बोलो 169 बाकी है। अरे कांग्रेसियों 169 जीत जाओ, सरकार बना लो, मामला खत्म। चलो 13 पे अगर बात हो गई मान लेता हूं, जो नहीं होगी कभी नहीं होगी, मगर चलो 169 जीतो ना, नहीं साबिर के पीछे पड़ेंगे, साबिर के पीछे पड़ेंगे। अरे साबिर की उम्र हो गई यार, साबिर की दरियाफ्ती क्यों कर रहे तुम अभी? साबिर भाई माशाल्लाह से उनके बेटों की शादी हो गई, उनकी दरियाफ्ती। साबिर साबिर साबिर, याद रखो ये साबिर भी है, और जब साबिर पलटेगा तो तुमको मालूम होगा इसका और एक रंग भी है। साबिर के पीछे 169 है, लड़ो ना। अच्छा इनका नेता कहां है? कांग्रेस का नेता जो आजकल बाबा बने हुए हैं। जंग गुजरात में हो रही है ना, इसीलिए मैं आपके गली कूचों में फिर रहा हूं, आपको वोट देने की अपील कर रहा हूं, आपकी मां और बहनों से मिल रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि यहां से भाजपा की कामयाबी करो कि ये मजलिस को वोट दीजिए। यहां फिर रहा हूं, मैं गलियों में हूं, कभी यहां हूं तो कल परसों सूरत जाऊंगा, फिर मुख्तलिफ जगह पर जाऊं। मगर इनका नेता कहां है? मध्य प्रदेश में पैदल चल रहा है रोड पर। अरे कांग्रेसियों जरा उसको तो पकड़ के लाओ। चुनाव यहां हो रहा है, जंग का मैदान ये है, वो प्यारा पैदल चल रहा है। अब आप बताइए ये क्या सीरियस है? इलेक्शन में सीरियस है, इलेक्शन में कौन मिला हुआ है? फिर किसकी सेटिंग हो गई? अच्छा दूसरी बात, इनका नेता जो आजकल पैदल फिर रहा है पूरे भारत में, अमेठी की सीट क्यों हार गया? अपने आबो अजदाद की सीट, पूर्वजों की सीट हार गया। स्मृति ईरानी वो भी गुजरात से राज्यसभा की एमपी थी, उनके खिलाफ हार गया। मैं नहीं लड़ा, मजलिस नहीं थी, कैसे हार गए तुम? बताओ कांग्रेसियों, कैसे तुम्हारा हीरो हार गया? वो नहीं बोलेंगे। भारत में 2019 के लोकसभा के चुनाव में गुजरात में जितनी पार्लियामेंट की सीटें हैं 14 में और 19 में पूरी भाजपा जीत गई। तुम एक सीट नहीं जीते, मैं था यहां पर, नहीं था। कैसे जीत गई भाजपा? तुमने सेटिंग कर ली थी मोदी से। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 65 लोकसभा की सीट है, 3 जीतती है कांग्रेस पार्टी। मैं नहीं लड़ा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हम हैदराबाद लड़े। लाखों सलाम हैदराबाद की आवाम को, उन्होंने भाजपा को हराया। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील हमारे एमपी हैं, 21 साल के भाजपा शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और औरंगाबाद की गयूर अवाम ने, हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख सब मिलकर इम्तियाज को कामयाब किए। 21 साल का भाजपा शिवसेना का एमपी हार गया। तीसरी सीट लड़े बिहार में किशनगंज, 3 लाख वोट मजलिस, 3,25,000 नीतीश कुमार की पार्टी और 3,50,000 कांग्रेस का। एक ही एमपी बिहार में जीता, एक एमपी मजलिस लड़ी, भाजपा नहीं जीती। बोलो ये झूठ है क्या? उत्तर प्रदेश में 400 सीट पर कांग्रेस लड़कर 2 जीतती है। बताओ फिर तुम्हारी वजह से भाजपा जीत रही है, मगर इनको सिर्फ खौफ किससे? ओवैसी से खौफ। क्योंकि क्यों खौफ है बता रहा हूं, मुझसे खौफ नहीं है, मेरी जात से नहीं है, आपसे खौफ है कि अगर एक बार ये लोगों इन जनता को, इस आवाम को
अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। एक बार ये जाग जाएंगे, एक बार इनको अपनी पसीने की कीमत मालूम हो जाएगी, एक बार अगर उनको अपने आंसुओं की अहमियत जान जाएंगे तो फिर हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म हो जाएगी। इसीलिए इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, इसीलिए मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं, इल्जाम लगाओ, क्योंकि जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं रब्बे करीम ने फरमा दिया, वो जालिमों के झूठों के इल्जाम की परवाह नहीं करते। तुम लगाओ इल्जाम, मुझे परवाह नहीं, मगर आपको बाखबर कर रहा हूं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा गुजरात को आया हूं, आता रहूंगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं हमेशा गुजरात को आता रहूंगा। बल्कि मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, जमालपुर से आप साबिर को कामयाब करिए। साबिर नाम का एमएलए होगा, असल एमएलए असदुद्दीन ओवैसी होगा जमालपुर का। मैं जिम्मेदारी लेता हूं जमालपुर की विकास की, यहां के डेवलपमेंट के काम की, यहां के एक एक आदमी के काम की। और साबिर भाई जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अगर किसी के पीछे पड़ जाता है, साबिर भाई देख चुके हैं पिछले 1.5-2 महीने से मैं कैसा पीछे पड़ता हूं लोगों के। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिम्मेदारी मेरी होगी। एक मर्तबा आप इस दीवाने पर यकीन करिए। कब तक आप कांग्रेस को वोट डालेंगे? 27 साल से आप डाल रहे हैं, क्या हासिल हुआ आपको? कुछ हासिल नहीं हुआ आपको मेरी इज्जतदार मां और बहनों। साबिर काबुलीवाला तो आपका है, आपका बेटा है, आपका भाई है। साबिर काबुलीवाला को आप ही ने कामयाब किया था, अब दोबारा आपको कामयाब करना है। कोई आकर पूछेगा वैसी, साबिर को हमने उस वक्त कामयाब किया था और अगर अब कामयाब करेंगे तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि जब साबिर उस वक्त कामयाब हुए थे वो कांग्रेस में थे, अब जब कामयाब होंगे तो साबिर कांग्रेस का नहीं आपका एमएलए होगा, गरीबों का एमएलए होगा, मजलूमों का एमएलए होगा। और उसकी जबान पर कांग्रेस का ताला नहीं होगा, उसकी जबान पर आपकी तकालीफ होंगी। वो गुजरात की विधानसभा में जाएगा तो लड़ेगा आपके लिए, वो सिर्फ जमालपुर के लिए नहीं लड़ेगा, पूरे गुजरात के गरीब और मजलूम अवाम को उम्मीद दिलाएगा कि अब हम तुम्हारी आवाज बनेंगे, तुम्हारी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं जानता हूं कि यहां पर 723 फैक्ट्रियों का मसला है जो 1 साल या 12 महीने से बंद पड़ी हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर साबिर काबुलीवाला एमएलए होता तो क्या फैक्ट्री बंद होती? और अगर फैक्ट्री बंद हुई तो कांग्रेस का एमएलए क्या कर रहा है? तुम एमएलए हो, तुमको जनता ने कामयाब किया था, तुमने क्या किया बताओ? तुमने फैक्ट्री खोलने के लिए क्या किया? 1.5 लाख के करीब लोग आज बेरोजगार हो गए। मैं जानता हूं आपकी तकालीफ को कि लोग मकरूज हो गए। हमारी मां और बहनों ने अपना जेवर बेच दिया अपने घर को चलाने के लिए। इसका जिम्मेदार ये कांग्रेस का एमएलए है, ये कांग्रेस पार्टी है। ये इनकी जिम्मेदारी थी कि इन फैक्ट्रियों को खुलाते। साबिर एमएलए नहीं है, मगर साबिर कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द एसटीपी प्लांट खुल जाए ताकि वो जो फैक्ट्रियों की मशीन है उनको जंग लग चुका है, नहीं मालूम कितनी मशीन काम करेगी नहीं करेगी। कंप्यूटर है, कलरिंग है, क्या क्या उसमें खराब हो गया किसी को नहीं मालूम। मैं आप तमाम से वादा कर रहा हूं, आप इंशाअल्लाह ताला ये फैक्ट्रियां खुलाने का मसला कोई सियासी मसला नहीं है, यह आपकी जिंदगी का मसला है। और जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी आपसे वादा कर रहा है कि जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला उन फैक्ट्रियों को हम खुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप यकीन करिए मेरी इस बात का। मैं तारीख नहीं दूंगा क्योंकि आप बोलेंगे ओवैसी तुमने तारीख दी और फिर कुछ नहीं हुआ। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, तयक्कुन दे रहा हूं, वादा कर रहा हूं कि जल्द से जल्द वो फैक्ट्रियां चालू होंगी।
वो एसटीपी का प्लांट जो 35 MLD पर है वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द शुरू होगा, ताकि वो पानी जो निकलेगा फैक्ट्रियों से एसटीपी में जाएगा, साफ होगा और आपकी फैक्ट्रियां चालू होंगी इंशाल्लाह ताला। और जब तुम्हारी फैक्ट्री चालू होगी, मैं तुम्हारी फैक्ट्री में आकर तुम्हारे हाथ से मिठाई खाऊंगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जमालपुर में हम देखते हैं स्कूल नहीं है। मैं दौरा किया हूं बहरामपुरा वार्ड में, आज आप यहां पर आपके इलाके में दौरा किया हूं। यहां पर चलने के लिए रोड तो छोड़िए, पत्थर भी हिलते हैं, यहां पर पत्थर भी हिलते हैं। ये कांग्रेसियों को दिखता नहीं है पत्थर हिल रहे, मगर बोलेंगे ओवैसी को वोट मत दो, भाजपा आ जाएगी। अरे वो पत्थर तो सही करा सकता था। नहीं, वो गाना याद आ रहा है कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अरे पत्थर हिल रहे हैं। हमारे घर की माए बोल रही है देख के रहो पत्थर हिलता है इधर। हमारे बुजुर्ग बोल रहे हैं गंदा पानी बहता है इधर। मगर जब वो साबिर भाई को देखते हैं, उनके चेहरों पर जो मैंने इत्मीनान देखा और जो मुस्कुराहट बुजुर्गों पर देखा मैंने, मुझे यकीन है कि 5 तारीख को आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। आप साबिर भाई को यहां से अपना MLA बनाइए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जमालपुर की जिम्मेदारी मेरी होगी। साबिर ने वादा किया कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे, स्कूल का इंतजाम कराएंगे। मैं कराऊंगा साबिर भाई से, लड़कर इनसे पैसे लेकर उन बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम कराऊंगा मैं। साबिर भाई ने कहा कि जमालपुर में डिस्पेंसरी बनाई जाएगी, बनेगी डिस्पेंसरी इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपको फायदा हो सके। मुझे मालूम है मुश्ताक ने मुझसे कहा कि चीपा बरादरी को ओबीसी का रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए। मैं आपसे एक चीज का वादा कर रहा हूं, चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं एक्सपर्ट्स को लाकर एक रिपोर्ट बनाऊंगा आप लोगों के बारे में, जो बताएगा कि आपका समाजी मौक़िफ़ क्या है, इक़्तिसादी मौक़िफ़ क्या है, तालीमी मौक़िफ़ क्या है, गुर्बत कितनी है, कौन कितने घर में कितने लोग रहते हैं। ये सब रिपोर्ट बनाकर हम गुजरात की सरकार के पास, BC कमीशन के पास जाएंगे। ये हमारी बर्बादी की दास्तान है, इंसाफ करो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, वह काम करूंगा मैं। आप मुझे मौका दीजिए आपकी खिदमत करने का। ये बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं आकर, मगर जब चुनाव हो जाता गायब हो जाते हैं। जब कोविड में आप परेशान थे ऑक्सीजन के लिए, आप परेशान थे कि कोई आकर आपको पूछे कहां था यह कांग्रेस का MLA, बताइए आप। वो नहीं, गायब हो गया था। कोविड में अगर कोई अपनी जान को खतरे में डालकर गरीबों की उन फिक्र को, अपनी तकलीफ और उनकी तकलीफ को अपने सीने में महसूस कर रहा था, तो उसका नाम साबिर काबुली वाला था। वो आपके दरमियान में था, वो नजर आ रहा था। बल्कि ना सिर्फ आपके लिए, बल्कि कोई उत्तर प्रदेश बिहार से जो मजदूर आए, उनको साबिर भाई ने अपने अपने वतन को, उनके गांव को वापस भिजाने का इंतजाम किया था। हां, मैं ये मानता हूं कि साबिर काबुली वाला इंसान है, मैं भी इंसान हूं। अगर किसी को साबिर काबुली वाला से तकलीफ हुई तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं आपसे माफी चाहता हूं। आप खुदा के लिए इन चीजों को अपने दिलों से निकालिए। हमको अपने मकसद में कामयाब होना है, आपको अपने मकसद में कामयाब होना है, आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है, आपको अपने सच्चे नुमाइंदे को बनाना है, आपको ऐसे आदमी को MLA बनाना है जो जमालपुर और चिपावाड़ी की आवाज को गुजरात की विधानसभा में जब पुकारेगा तो उसकी गूंज आपके घरों में सुनाई देगी, उसकी गूंज गुजरात के कोने कोने में सुनाई देगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदवन गुजारिश है कि मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी बात का यकीन करिए, मुकाबला साबिर का और भाजपा का है। कांग्रेस दूर दूर तक मैदान में नहीं है। यह और बात है कि जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो कभी पोस्टर लगा रहे हैं, मगर आप भी साहिब शऊर हैं। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, आप भी देख रहे हैं कि मुकाबला किससे हो रहा है। और भाजपा हो या कांग्रेस हो या दिल्ली की वो छोटी रिचार्ज हो, ये सब नहीं चाहते कि
कि आपकी लीडरशिप बने, गरीबों की, मजलूमों की आवाज गुजरात के विधानसभा में जाए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं 5 साल के लिए मजलिस को वोट दीजिए। और आप जानते हैं कि हमारे कॉरपोरेटर्स को आपने कामयाब किया, मैं आपको सलाम करता हूं। स्विमिंग पूल की रिनोवेशन का काम चल रहा है। रायकव जिम में नया जिम का इक्विपमेंट लगने वाला है। जो मिर्जापुर में स्लाटर मार्केट है उसमें आरसीसी फ्लोरिंग का काम हुआ है। और उसका जो हज हाउस है उसका बिल्डिंग यूज परमिशन भी हमारे ही कॉरपोरेटर से लाके दिया। जब जिन कॉरपोरेटर्स को आपने कामयाब किया वो ये काम कर रहे हैं। अगर साबिर काबुली वाला इंशाअल्लाह आपका एमएलए बनेगा तो आप खुद महसूस करेंगे कि हां, हमने पहले किसी को एमएलए बनाया था मगर वो एमएलए बनकर भाग गया। अब कोई खादिम आया है हमारी खिदमत करने के लिए, कोई हमारा बेटा आया है हमारी माओ बहनों का, बुजुर्गों का बोझ उठाने के लिए, कोई हमारा हमदर्द आया है जो नौजवानों के हौसले